21वां सवाल देखो। पहले तो सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक झील में, तो हम पहले एक झील बना लेते हैं। ये झील बन जाएगी, नीचे पानी है और वो जो हमने लाइन खींच दी सीधी, वो उसकी सतह है पानी की। तो इस प्रकार से झील है। पानी के तल से, पानी का तल रहा 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से, मान लो ये है 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु। पानी के तल से, पानी का तल है, यहां से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है। इस बिंदु पे अगर कोई खड़ा होगा तो वैसे सामने देखता हुआ माना जाएगा। एक बादल का उन्नयन कोण, मान लो यहां पर बादल है, ये बादल है, तो इस बादल का उन्नयन कोण, इस बादल का उन्नयन कोण यानी कि कोई 20 मीटर ऊंचे खंबे पे या किसी भी चीज पे बिंदु ए है, उसके ऊपर है, तो सामने देखता हुआ माना जाएगा। और फिर वो यहां से जब बादल को देखेगा तो उसको, उसकी नजर इस तरह से उसको उठानी पड़ेगी। और ये नजर कितनी उठानी पड़ी? 30 डिग्री उठानी पड़ी, अर्थात उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, जब ये बादल यहां बनेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब भी बनेगा नीचे की ओर। तो झील में बादल का प्रतिबिंब हम मान लो यहां पर बन जाता है, इस जगह पर। तो जब वो लड़का ए बिंदु पे खड़ा खड़ा इस बादल के प्रतिबिंब को देखेगा तो नीचे की ओर झांकेगा, वो इस प्रकार से नीचे की ओर झांक करके देखेगा। ये बादल है हमारा ई, इसका प्रतिबिंब है बादल का। तो उसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री बनता है, यानी कि उसको अपनी नजर 60 डिग्री नीचे झुकानी पड़ती है। तो हमारा सवाल है बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब मान लो हमारा ये बिंदु एफ है, तो क्योंकि ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी। अब अगर हम इसको एच मान ले, सी एफ को, तो जो ये सी डी है ना, सी डी 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, परछाई पानी में हमेशा जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही बढ़ती है, अर्थात फिर ये डी ई कितनी बन जाएगी? 20 प्लस एच बन जाएगी। इस प्रकार से एक बार इस निचले समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार इसमें लगा देंगे। इन दोनों में फॉर्मूला लगाने से पहले एच कैलकुलेट होगा, और जैसे ही एच कैलकुलेट होगा हम सिर्फ इस ऊपर के त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो इसको अब हम शुरू करते हैं हल करना। हमने प्रश्न को पढ़ते गए और प्रश्न को पढ़ने से जो हमारे दिमाग में बात उभरी उसको हमने यहाँ रेखांकन कर दिया है, चित्र बना दिया है, और अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर एफ डी बराबर 20 मीटर। ए बी बराबर एफ डी बराबर 20 मीटर। सी एफ बराबर एच, माना सी एफ बराबर एच, इसलिए डी ई बराबर क्या हो जाएगी? डी सी, और बराबर क्या हो जाएगी? एच प्लस 20। इस प्रकार से हमारे पास सारी ऊंचाइयां जो भी हमें माननी थी वो आ गई है। अब हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ सी में, समकोण त्रिभुज ए एफ सी में। देखो इसमें लंब तो कितना है? एच, और आधार कितना है? ए एफ। तो एच बटा ए एफ बराबर tan, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, लंब बटा आधार बराबर tan होता है, और थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। इसमें tan 30 का मान हम रख देंगे 1 बटा √3 होता है, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ की वैल्यू आ जाएगी, ए एफ एकम ए एफ बराबर h√3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए ई एफ में।
समकोण त्रिभुज AEF में। इसमें लंब हमारा कितना है FE, आधार कितना है AF, और लंब बटा आधार बराबर वापस tan 60 डिग्री हो जाएगा। देखो FE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 + 20 + H, और AF की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी H√3, और tan 60 की वैल्यू √3। कहां से 1 से, सिर्फ 1 से AF का मान रखा है। देखो इस √3 को इस √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H, और 20 को इस 20 + 20 + H को 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा 40 + H। हमें कैलकुलेट करना है समीकरण, तो 3H में से H आके घट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2H = 40, तो H = 40/2 बराबर 20 मीटर। इस प्रकार से हमारी ये H की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब हम समकोण त्रिभुज AFC पकड़ेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFC में। इसमें देखो हमें क्या है, लंब तो मालूम है 20 और कर्ण मालूम करना है AC, तो हम क्या लिखेंगे H/AC बराबर लंब बटा कर्ण बराबर होता है sin थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री। तो देखो H की वैल्यू तो यहां से रख दो 20, AC हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, sin 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से AC बराबर आ जाएगी 40 मीटर। लिखेंगे अतः A से बादल की दूरी। सवाल हार्ड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा जरूर है। 22वां सवाल है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो देखो ये नदी ऐसे बह के आ रही है, ऐसे हमने उसकी सिर्फ चौड़ाई को इंगित कर दिया है AB से, अर्थात इतनी चौड़ाई में नदी बह के जा रही है। इसके ऊपर कोई पुल है, मान लो यहां से कैसे इस प्रकार से जा रहा होगा, इस प्रकार से, तो वो पुल ऐसे हवा में हम नहीं बना सकते, इसलिए मैं मान लेता हूं कि उस पुल का एक बिंदु हमने ये ले लिया, और ये नदी के किनारों से इसकी ऊंचाई हो गई 4 मीटर, ये अर्थात वो नदी की सतह से 4 मीटर ऊंचा पुल है। यानी कि नदी जब बह के जा रही है तो नदी और पुल के बीच में जो हवा है, जो गैप है, वो 4 मीटर है। यानी कि अगर नदी 4 मीटर और ऊंची चढ़ जाएगी तो भी वो पुल के नीचे से बह के निकल जाएगी। तो इस प्रकार से नदी के जो किनारे यानी कि नदी की जो सतह है वहां से 4 मीटर ऊंचा पुल का एक बिंदु C ले लिया, और इस C बिंदु पे आदमी या तो इधर मुंह करेगा तो इधर देखता हुआ माना जाएगा, या इधर मुंह करेगा तो इधर देखता हुआ माना जाएगा। और वो जब किनारों को देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। अर्थात उसने इधर की ओर देखा तो उसने नजर इतनी झुकाई तो ये बना 30 डिग्री। अगर वो इधर मुंह करके इधर की ओर देख के फिर नीचे देखता है तो इस प्रकार से देखेगा और अवनमन कोण बनेगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर हम इस दिशा को E ले ले, इस बिंदु को, और इसको F ले ले, तो जब वो C की ओर देखते हुए नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। इसलिए ये कोण भी एकांतर कोण की वजह से 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी एकांतर की वजह से 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात AB ज्ञात करनी है। तो देखो एक बार तो इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के AD निकाल देंगे, और एक बार इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के DB निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ECA बराबर कोण CAD बराबर 30 डिग्री एकांतर कोण, कोण FCB बराबर कोण CBD बराबर 45 डिग्री, वजह एकांतर कोण। अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज CAD में इसमें लंब तो कितना है 4,
आधार कितना है AD, और लंब बटा आधार बराबर होता है tan, और थीटा की जगह 30 डिग्री। इसमें मान रख दो तो 4 बटा AD बराबर 1 बटा √3। क्रॉस गुणा कर दो, AD एकम AD बराबर 4 √3। √3 का मान रख दो 1.732। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 और 29, 4 एकम 4 और 2 6। समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में इसमें भी लंब 4 है और आधार BD है, बराबर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान टेबल से रख देंगे, एक क्रॉस गुणा करेंगे तो BD एकम BD बराबर 4 एकम 4 मीटर। अब हमारे पास ये भी आ गई 6.928, ये भी आ गई 4, जोड़ दो, लिखेंगे इसलिए नदी की चौड़ाई। तो हम 6.928 में 4 जोड़ देंगे तो हमारी आ जाएगी नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर आंसर।